कि फातमी साहब दुख सुख में नहीं खड़े रहे। फातमी साहब दरभंगा से बोरो प्लेयर यहाँ आए हैं। वकार सिद्दीकी साहब हाफिज साद के घर में गया। चेतन शर्मा ने बिस्पी में जिसको गोल मारा यही वकार साहब गए, वही MIM का लोग गया। इसको टेरर हब बना दिया गया। जब मिथिलांचल को, मधुबनी को शकील साहब केंद्र में गृह मंत्री थे, कभी नहीं पूछा उन्होंने। इसको दूसरा आजमगढ़ बनाया गया, कोई नहीं पूछा। जो भी मुद्दे हैं अगर उस पर सबसे ज़्यादा खड़ा हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ा हुआ। हमने अररिया में शहनवाज लड़ रहे थे, हमने शहनवाज को मौका दिया कि तुम लड़ो। जहाँ पर हम लड़ रहे हैं, यहाँ का बेटा लड़ रहा है, फातमी साहब फैसला करे, राष्ट्रीय जनता दल फैसला करे कि वहाँ से विड्रॉ कर ले, वो वकार को मौका दे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल 2009 में हरा पाया। 2009 की बात देख लीजिए, शकील अहमद साहब और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों चुनाव लड़े और हारा, यहाँ भाजपा जीता। 2014 में यहाँ पर वही हुआ, फिर भाजपा जीती। 2019 में ना फातमी थे, शकील साहब इंडिपेंडेंट लड़ लिए थे, फातमी भी आके विड्रॉ कर लिए थे। तो आप बताइए, फिर भाजपा जीती। जब आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं तो MIM हराएगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हराएगी, वकार सिद्दीकी हराएंगे। आप क्यों बोलते हैं? एक भाड़ा का प्लेयर को आप क्यों लाते हैं? यहाँ के माटी के लाल को क्यों नहीं आप बोलते? बतलाए फातमी साहब मधुबनी के लिए क्या किए हैं, उनका क्या विजन है, पूछिए उनसे। सर, आपका लड़ाई किन से, NDA से है या मेरी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है, क्योंकि सब जनता ने ठान लिया है। अगर मकिया हो, रानी हो या हरलाकी हो या बिस्पी हो, क्योटी हो, जाले हो, ये इस मिट्टी का लाल है। वकार को एक एक एड्रेस पता है, एक एक जगह पता है। जो माटी का लाल, जब युवाओं में एक तमन्ना थी कि यहाँ के बेटे को टिकट दिया जाए तो भाड़ा का प्लेयर को क्यों लिया जाए? बतलाए फातमी साहब। वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 BHK फ्लैट दिलवाया, पैसा दिलवाया, बेवा को नौकरी दिलवाया। ये महागठबंधन के जो नुमाइंदा है वो बताएं कहाँ थे। दूसरा, हाफिज साद, यहीं आपके मधुबनी के बॉर्डर पर हाफिज साद को मारा गया गुड़गांव में। उनके जनाजा में अगर कोई शरीक हुआ, उसके गम में कोई शरीक हुआ तो ये वकार सिद्दीकी शरीक हुआ। कोई महागठबंधन और भाजपा के कोई नहीं खड़े हुए। आप अपने बेटे को चुनिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके लिए ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, बोलने दीजिए, ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, या मुसलमानों के, मजलूमों के, दलितों के ऐसे कोई मुद्दे हों उस पर अगर कोई खड़ा रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े रहें। कोरोना में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद की है तो उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। बिहार में मदरसा अजीज़िया जला तो सबसे पहले कोई आवाज़ उठाया, उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है। उर्दू TET का मामला, उर्दू अनुवादक का मामला, मदरसा टीचर का मामला, कोई भी मिली मसाइल हो, मॉब लिंचिंग का मामला, आपके मसाइल, ज़मीन म्यूटेशन का मामला अगर वो उठाए तो अख्तरुल ईमान साहब ने उठाया। उन्हीं का नुमाइंदा आज वकार सिद्दीकी है। जमा खान से पूछिए, उर्फ पैजामा खान से, कि उसके उस बेवा को, उसके बाप मरहूम के बाप को कितना रुपया दिया, बिहार सरकार में क्या नौकरी दिलवाई। वो सिर्फ जाकर फोटो सेशन किया था। उसने, उसके भाई ने बाज़ाब्ते वीडियो रिकॉर्डिंग करके किया कि जमा खान ने ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला, 1 रुपया माली मदद बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने, और जमा खान, उनके जो पैजामा खान मंत्री हैं, उन्होंने नहीं किया। ये मधुबनी का बेटा जो MIM ने माली मदद भी की थी और उसके दुख सुख में भी खड़ा है। हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर आपके सामने, हमने हमेशा आपके साथ दिया है, हमने आपकी लड़ाई लड़ी है। उसी का नुमाइंदा आज अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब का नुमाइंदा वकार सिद्दीकी साहब है। अब वकार साहब से आप पूछिए, आप मधुबनी के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो बाहरी भगाओ और मधुबनी का बेटा लाओ। एक नकारा है जो 10 साल से यहाँ सत्ता पे बाप के नाम पे बैठा रहा और कुछ नहीं किया। चुनाव जीत कर जाते हैं, फिर चुनाव लड़ने आते हैं। पूरे गांव में आप जाकर देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, एक भी दिन वो को पहचानेगा भी नहीं, एक दिन नहीं आया। दूसरा जो है वो दरभंगा से जब रिटायर हो गया तब उसको लाकर मधुबनी में थोपा गया है। बूढ़ा घोड़े पर रेस कोई नहीं लगाता है। मैं मधुबनी का बेटा हूँ, मैं मधुबनी के लिए काम करूँगा। दिन हो, 12 बजे, रात हो, जब बुलाएगा मैं यहाँ हाजिर रहूँगा। और उसको बुलाएगा तो वो कहाँ रहेगा पता नहीं, दिल्ली हो कि पटना हो कि दरभंगा हो। इसलिए मैं यहाँ के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप मधुबनी के बेटा को चुनिए और एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत कीजिए और वो पतंग के छाप पर वोट दीजिए। आप क्या करिएगा यहाँ के? मधुबनी का रोड बहुत खराब है, स्टेडियम बहुत खराब है, बहुत कोई नेता नहीं बनवा पाता। बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं कि स्टेडियम के सामने जो है, भाई बहुत टाइम से स्टेडियम के सामने जो है रोड जो है और स्टेडियम जो उसके सामने राजद का सांसद का घर है। रोड के इस तरफ स्टेडियम है और रोड के इस तरफ सांसद का घर है। लेकिन सांसद महोदय को 10 साल 20 फीस MLA भी रहे, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि वो अपने सामने की सड़क बनवा सके, स्टेडियम बनवा सके। अगर हम यहाँ से आते हैं तो स्टेडियम भी बनवाएंगे, सड़क भी बनवाएंगे और बाढ़ का जो समस्या है यहाँ का, जो सबसे पलायन का मुद्दा है, वो सब हम दूर करने का काम करेंगे। वकार साहब, ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि AIM ने ये फैसला अचानक से देर रात लिया कि वकार साहब चुनाव लड़ेंगे? कई सारे कैंडिडेट की तस्वीरें सामने आ रही थी कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, अचानक से आप कैंडिडेट बने? नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब साहब, अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन साहब तकरीबन
चुनाव से पहले ही ऐलान किए थे कि मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट थे, उस पर नाम जो है कई सारा था, हैदराबाद गया था, वहाँ से हमारे नाम पर जो है मुहर लगी, इसलिए हम यहाँ से कैंडिडेट। अपील है कि भाड़े के प्लेयर को मत वोट दीजिए, अपने माटी के लाल अपने बेटा को वोट दीजिए।